हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। और आपको पता भी होगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हर साल इसमें इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक पूछा गया है। तो अपने को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 10 से 12 नंबर आपको ये देके जाएगा। कभी कभी एक दो भी क्वेश्चन आए हैं। तो लेटस स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखते हैं भाई, इस चैप्टर में पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। जैसे देखो, यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना टॉपिक है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो। इनको बारे में अभी कुछ नहीं दे रखा है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के बारे में, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पे ये सब बातें को डिस्कस किया गया है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और क्लासिफिकेशन है क्या। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसा अपने ने पढ़ रखा है प्रीवियस चैप्टर में। क्लासिफिकेशन के लिए लिखा है, वी आर लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन। मतलब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को देखा था। कौन कौन सा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जरा बताते चलो भाई, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था आप लोगों ने। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड पढ़ा होगा। और 5 किसने दिया था? आर एच फिटेकर ने। आप लोग कमेंट करेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। एनसीईआरटी में तो नाम नहीं दिया, बट आप लोगों को बताया गया होगा, कमेंट करके बताइएगा। 5 हमने बता ही दिया, आर एच विटेकर, कोपलैंड, और 2 कैरोलस लिनियस। अब इसमें देखो जरा, कब की बात चल रही है? 1969 की बात हो रही है। तो अपने को यह भी मालूम होना चाहिए, वेयर इन सजेस्टेड 5 किंगडम। अब 5 किंगडम में क्या क्या बता रहा है? मोनेरा एक किंगडम अपने पास हो गया, दूसरा प्रोटिस्टा हो गया, तीसरा फंजाई हो गया, चौथा एनिमेलिया और पांचवा प्लांटी। तो ये तो 5 किंगडम अपने पास है ही। अब अपने को क्या इसमें देखना है? इसके बाद, इन दिस चैप्टर डिटेल फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन द किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। मतलब ये लाइन आपको बता रहा है कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्लांट किंगडम में क्या आता, सब टॉपिक अपने को मालूम है। अब थोड़ा सा इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में और चीजों को क्लियर करते हैं अपन, देखते चलेंगे। वी मस्ट स्ट्रेस हियर, जैसे एनसीईआरटी बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। मतलब कि ये समय के हिसाब से क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया है। जैसे शुरू में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस। लीनियस साहब ने बोला था कि इस अर्थ पे केवल 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, या तो वो प्लांट है या तो वो एनिमल है। लेकिन बाद में बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब कहाँ गए? ये सब उस क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहे थे, तो जरूरत पड़ा तो और क्लासिफिकेशन करना पड़ा था। तो वही कह रहा कि टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन को क्या करना पड़ा? चेंज होता गया। प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। मतलब प्लांट किंगडम में बहुत सारे चीजों को उन्होंने रख दिया था जो कि सारे के सारे प्लांट नहीं थे। अब क्या बोल रहा है? फंजाई, मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, हैविंग सेल वॉल। आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल किसके किसके पास है, तो अपने को तो मालूम है, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल था, बैक्टीरिया और फंगस और प्लांट। तीनों के पास सेल वॉल होते, लेकिन ये बोल रहा है कि अपने पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, हैविंग सेल वॉल और साथ साथ फंजाई, इन सब के पास नाउ हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। इन तीनों के पास सेल वॉल है, फिर भी हमने इन
प्लांट किंगडम से बैक्टीरिया को हटा दिया गया, फंगस को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इन तीनों में अलग अलग चीजों का सेल वॉल बना है ना, आपने पढ़ा भी होगा। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान्स का बना है, फंजाई में आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस चीजों का सेल वॉल पाया जाता है, किस चीज की बनी होती है, और प्लांट में अपने को पता है किसका, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। बहुत बढ़िया। और देखो भाई, सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी। एनसीईआरटी अपनी बात को लिख रहा है कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी तो बोला जाता है, बट वो एल्गी है नहीं। क्या है वो? बैक्टीरिया है। एनीमोर इन दिस चैप्टर डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एंड अंडर द प्लांटी। तो मतलब ये एनसीईआरटी अपने को बता रहा है कि अपने को अब क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, एल्गी को पढ़ना है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि अभी शुरू में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद let us look classification within angiosperm, understand the some concern that influence classification system। कह रहा कि जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम को सुधारा गया। अब जैसे यहां पर एक लाइन लिखा है कि द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो पहले वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो किस चीजों पर आधारित थे, तो लिखा है ओनली ग्रॉस सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिटाट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, इन सभी चीजों पर आधारित था जो पहले क्लासिफिकेशन किए जाते थे। तो ये लाइन अपने को याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन सा? यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में इसमें आ जाएगा हैबिट, कलर और शेप और लीव्स। वेयर बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखा और एंड्रूसियम लिखा है। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें, जो प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीफ है, रूट है, स्टेम है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर है। लेकिन अपने को पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो इन्वायरमेंट चेंज होने से वेजिटेटिव कैरेक्टर में भी बदलाव आ जाता है, वो भी चेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो एंड्रूसियम वाली बातों को लिखा गया है, एंड्रूसियम मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात कर रहा, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट चेंज होने से नहीं बदलाव आता। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया तो ये ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हैबिटाट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, ये भी याद रखना है। और इनमें दोनों चीजों को कह रहा कि किस पर आधारित है, तो ये भी याद रखना है। क्या क्या? वेजिटेटिव और एंड्रूसियम स्ट्रक्चर गिवन बाई, और इस किसने दिया था इस चीजों को? कैरोलस लिनियस ने। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सच एज द सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, मतलब अगर पूछा जाए कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय, तो भी साइंटिस्ट का नेम आएगा। क्या नाम आएगा इधर? लिनियस। पूछा जाएगा अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये किन चीजों पर आधारित है, तो आप बताओगे कि मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रूसियम स्ट्रक्चर। ये भी लाइन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? क्या? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव और एंड्रूसियम स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अपने को जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेगा, और वहां पे ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बताया गया है कि केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए क्लासिफिकेशन नहीं करना है, मॉर्फोलॉजिकल के अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखना है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, सेल शेप, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सारी चीजों के बारे में दे रखा। चलिए देखते हैं उसको भी। दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक आल्सो आर आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उनमें दोनों को बराबर इज्जत दिया गया, बराबर वेटेज दे दिया गया। किसको? जो वेजिटेटिव कैरेक्टर था और सेक्सुअल कैरेक्टर। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, जबकि ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। अभी तो हमने बताया था कि कौन से कैरेक्टर इन्वायरमेंट चेंज होने पे चेंज हो जा रहा था, बताइए आप लोग।
वेजिटेटिव कैरेक्टर, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट चेंज होने पे चेंज नहीं होता था। इन्होंने क्या कर दिया, दोनों की वेटेज बराबर कर दिया, और जबकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड, एनसीईआरटी अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहा है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर आसानी से क्या होता है, चेंज हो जाता, अफेक्ट हो जाता, कब, जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाए। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप, अब देखिए आर्टिफिशियल से काम नहीं चल पाया, आर्टिफिशियल एक तरीके से बोले तो फ्लॉप हो गया। अब कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। लिखा है ना, अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप व्हिच वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर, लिखा है नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर केवल नहीं हम क्लासिफिकेशन करेंगे, बट आल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, और क्या लिखा, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री अभी अपन ने डिस्कस किया। सच एज अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन। तो साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय, कौन आर्टिफिशियल दिया, और साथ साथ आपको यह भी बात याद रखना है कि आर्टिफिशियल किस पर आधारित है और नेचुरल क्लासिफिकेशन किन चीजों पर आधारित है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।